हेलो बच्चों। तो आज हम साइंस के क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। ओके, जो कि आपके बुक पे पेज नंबर 278 पे है। ओके, तो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वाटर जो है वो कैसे वेस्ट होते हैं, है ना। और जो वेस्ट वाटर जो है अगर हम उसको प्यूरिफाई नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट वाटर, है ना। देखो, अभी हम जो जिंदा है वो किसके वजह से जिंदा है? वाटर के वजह से, है ना। विदाउट वाटर हम सोच भी नहीं सकते कि हम जिंदा होने का, है ना। कल्पना कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जिंदा होने का। ओके, ऑल ऑफ अस यूज वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी, है ना। देखो, जो घरों में हम जो पानी यूज करते हैं, है ना, और उस पानी को हम क्या करते हैं? डर्टी करते हैं, है ना। बर्तन धोते हैं तो वो पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाते हैं, नहाते हैं। ओके, rich in leather mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sink, shower, toilet, laundries is dirty। देखो, जो पानी हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है, जो ड्रेन्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है, सिंक से, शावर से, टॉयलेट से, लॉन्ड्रीज से, ठीक है, और जिसमें क्या होते हैं? लेदर होते हैं, ऑयल होते हैं, है ना, उसका कलर ब्लैक ब्राउन होते हैं, ठीक है। तो वो पानी जो है वो क्या होता है? डर्टी होते हैं। ओके, ठीक है। जिस पानी में लेदर होते हैं, है ना, ऑयल होते हैं, ब्लैक ब्राउन होते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं? हमारे घरों से आते हैं, ठीक है। वो पानी जो है वो डर्टी होते हैं, ठीक है। इट इज वेस्ट वाटर, जो कि क्या है? वेस्ट वाटर, उसको हम वेस्ट वाटर कहेंगे। ओके, बेसिकली यूज वाटर इज वेस्ट वाटर, ठीक है। जो हम पानी यूज करते हैं घरों में, है ना, जिसके पानी से हम बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, वो पानी जो है उसको हम वेस्ट वाटर कहेंगे। ओके, दिस यूज वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, है ना। जो हम पानी यूज कर रहे हैं उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हमें बर्तन धोना है, पानी फुल स्पीड में हमने छोड़ दिया, जो कि अगर हम उसको धीमे में करें, है ना, थोड़ा सा कम करें उसका स्पीड, तो उससे भी हो सकता है ना। ठीक है, ऐसे ही हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स, हैव यू, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए? उस पानी को वेस्ट होने से बचाने के लिए जो हम पानी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो गंदा है, पॉल्यूटेंट्स है, उसको हमें रिमूव करना चाहिए फिर से दोबारा हम, ताकि उसको हम रीयूज कर सकें। ओके, हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज, ठीक है। कभी भी आपने सोचा है कि जो ये वेस्ट वाटर जा रहा है, ठीक है, जो नली के थ्रू जो गंदा पानी जा रहा है, वो पानी कहाँ जाते हैं? ठीक है, और उस पानी के वजह से क्या क्या होते हैं? ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर, आवर लाइफ लाइन। वाटर जो है वो क्या है? हमारा लाइफ लाइन है। ओके, वाटर नीड्स टू बी कंजर्व बिकॉज इट इज मोस्ट बेसिक नीड एंड लाइफ विदाउट वाटर पार्शियली नॉट पॉसिबल, है ना। देखो, वाटर को हमें कंजर्व करके रखना होगा, ठीक है, बचा के रखना होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज मोस्ट बेसिक नीड, है ना, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेसिक नीड है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जिंदा है। अगर हम एक हफ्ता पानी नहीं पियेंगे तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा, हम मर जाएंगे, है ना। लाइफ विदाउट वाटर पार्शियली नॉट पॉसिबल, बिना वाटर के हम जो हमारा जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, इसलिए हमें वाटर को वेस्ट होने से हमें बचाना है। ओके, ठीक है। ये जो वेस्ट वाटर, जो गंदा पानी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो डिजीज के शिकार होते हैं, है ना, बीमार हो जाते हैं गंदा पानी पीने की वजह से, और ठीक है, और बाद में क्या हो जाता है? उनका डेथ हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें फ्रेश वाटर जो मिल रहा है, ठीक है, देखो, हमारे वर्ल्ड में 1 मिलियन पॉपुलेशन को फ्रेश वाटर जो है वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जिसको फ्रेश वाटर मिल रहा है वो
उस पानी का वैल्यू नहीं करते हैं, उसको हम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, इसलिए हमें उस पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा फ्रेश पानी लेने के लिए जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो 2-3 किलोमीटर चल के जाते हैं क्लीन वाटर लेने के लिए, है ना। तो ठीक है, इसलिए हमें उस पानी को, फ्रेश पानी को, क्लीन वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना है। ओके, ये एक सीरियस मैटर है। ओके, अगर हम उस पानी को वेस्ट करेंगे, क्लीन वाटर को, तो जितना हमें क्लीन वाटर मिल रहा है ना। देखो, हमने एक एग्जांपल लिया था प्रीवियस चैप्टर में कि अगर हम एक बकेट फुल पानी लेंगे, ठीक है, तो हमारे वर्ल्ड में पानी का जो मात्रा है ना, वो बकेट फुल है, ठीक है। बकेट फुल जो जिसमें पानी क्या होता है, गंदा होते हैं, जिस पानी में पॉल्यूटेंट्स हैं। ओके, अगर हम उसमें एक स्पून भर पानी लेंगे, ठीक है, एक फुल ऑफ स्पून पानी लेंगे, तो वो पानी जो है वो क्लीन वाटर है। देखो, बकेट फुल जो है वो पॉल्यूटेंट वाटर है, और एक स्पून फुल जो है वो क्लीन वाटर है, ठीक है। ओके, दोनों में कंपेयर करो कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, ठीक है। इसलिए हमें क्लीन वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है बच्चों। क्लीनिंग ऑफ वाटर, क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट इंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज, ठीक है। क्लीनिंग वाटर क्या है? क्लीनिंग वाटर एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाता है बिफोर इसको रीयूज करने से पहले, और ठीक है, और हमारे बॉडी में पानी पहुंचने से पहले उस पॉल्यूटेंट को जो कि पानी में है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। उसको हम क्लीनिंग ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। उस ट्रीटमेंट को, उस प्रोसेस को, ठीक है, जिससे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है, उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। ओके, इट टेक प्लेस इन सेवरल स्टेज। ओके, व्हाट इज सीवेज? अब सीवेज क्या होता है, ठीक है। सीवेज इज अ वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, ऑफिस एंड अदर यूजेस, ठीक है। सीवेज क्या है? सीवेज जो है वो वेस्ट वाटर है जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे घर से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल, ऑफिस एंड अदर यूजेस से। ओके, उसको हम सीवेज कहते हैं, ठीक है बच्चों। इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ हैवी रेन, है ना। देखो, सीवेज में और क्या आते हैं, जो रेनफॉल होते हैं, है ना, तो वो बारिश का जो पानी है, ठीक है, वो स्ट्रीट से होके जाते हैं, है ना। ओके, और जब बहुत तेज बारिश होते हैं तो वो पानी जो है वो स्ट्रीट से होके जाते हैं, जिसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको भी हम सीवेज कहेंगे। ओके, द वाटर दैट वॉशेस ऑफ रोड्स एंड रूफटॉप कैरीज हार्मफुल सब्सटेंस विद इट, है ना। बारिश के वजह से जो पानी स्ट्रीट से होके जाते हैं, ठीक है, और हमारे घरों से, छत के ऊपर से आते हैं, है ना, तो उनमें क्या होते हैं, उन पानी में हार्मफुल सब्सटेंस भी उनके साथ होते हैं, ठीक है। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट, सीवेज जो है वो क्या है, एक लिक्विड वेस्ट है। ओके, मोस्ट ऑफ इट इज वाटर, उसमें से मैक्सिमम जो है वो क्या होता है, वाटर होते हैं, ठीक है। विच हैज डिजोल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं। ओके, दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड कंटेमिनेंट, जिसको हम कंटेमिनेंट कहते हैं, उस इम्प्योरिटीज को हम कंटेमिनेंट कहते हैं, ठीक है। सीवेज क्या होता है? देखो, आप जब हम घरों में नहाते हैं, है ना, तो वो जो गंदा पानी है, जो ऑफिस में जो पानी होते हैं, टॉयलेट का पानी या बाथरूम का पानी, है ना, तो या फिर इंडस्ट्रीज में या ऑफिस में या हॉस्पिटल में, तो वो पानी जो है वो क्या है, सीवेज है, ठीक है। सीवेज लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और ज्यादातर पानी होते हैं। ओके, जिस पानी में बहुत सारा इम्प्योरिटीज हो, ठीक है, उस इम्प्योरिटीज को हम कंटेमिनेंट कहते हैं। ओके, we know that sewage is a complex mixture containing suspended solid organic and inorganic impurities, nutrients,
सेप्रोफेटिक एंड डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। देखो अब सीवेज में क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें क्या होते हैं, सॉलिड ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, है ना, और ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से हम क्या बीमार पड़ जाते हैं, है ना, और अदर माइक्रोब्स होते हैं। ओके देखो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या क्या होते हैं, ह्यूमन फेसिस, है ना, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया जो कि यूरेन होते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट, है ना, तो ये सब जो है वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन का जो वेस्ट है, एनिमल्स का जो वेस्ट है ना, ऑयल, यूरेन, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। ओके, इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या क्या आते हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल सब जो है वो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स में आते हैं फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ओके, बैक्टीरिया में सच एज विच कॉजेस क्लोरेला, है ना, एंड टाइफॉइड। ओके, तो क्लोरेला जो है ये एक डिजीज है जिसमें क्या होते हैं, स्टोमक पेन, ठीक है, स्टोमक पेन होते हैं और क्या होते हैं, वोमिट होते हैं जिसकी वजह से मर भी जाते हैं। ओके, और क्या होता है, टाइफाइड होते हैं। ठीक है, और अदर माइक्रोब्स में क्या होते हैं, सच एज विच कोज डायसेंट्री, ठीक है, डायसेंट्री जिसकी वजह से डायसेंट्री डिजीज होते हैं। डायसेंट्री उसे कहते हैं जो, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि डायरिया होते हैं, है ना, और उसमें क्या होता है, कभी कभी ब्लड भी लूज होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वाटर फ्रेशन अप एंड इवेंटफुल जर्नी, है ना। ठीक है, in a homes or a public building generally one set of pipe bring clean water and another set of pipe takes away waste water। देखो हमारे घर में, है ना, या पब्लिक बिल्डिंग में क्या होते हैं, वन सेट ऑफ पाइप, एक सेट पाइप में क्या आते हैं, क्लीन वाटर आते हैं। ठीक है, जो कि बाहर से आते हैं, है ना, और दूसरे सेट ऑफ पाइप में क्या आते हैं, जो हमारे घर से जो वेस्ट वाटर होते हैं वो बाहर जाते हैं। ठीक है, imagine that if we could see through the ground, we would see a network of big and small pipe called sewer, है ना। देखो अगर हम जिस ग्राउंड को देख पाए, है ना, जमीन के अंदर देख पाए, तो हम क्या देखेंगे, एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क देखेंगे। ठीक है, जिसमें बिग पाइप भी है, स्मॉल पाइप भी है। ठीक है, जिसको हम सिवेर कहते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग द सिवेज, इट इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरी सिवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, है ना। देखो सिवेज क्या है, ठीक है, देखो सिवरेज, है ना, तो सिवरेज क्या होता है, ओके, ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें कैरी होते हैं सीवेज जो कि लिक्विड वेस्ट है ना, वाटर के फॉर्म में होता है। ओके, तो उसको जहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं उस जगह से जहां पे डिस्पोजल होगा उस जगह तक कैरी करके ले जाते हैं, उसको हम सीवरेज कहेंगे। ओके, ठीक है, देखो अगर हमारे घर से जो गंदा पानी जाते हैं, है ना, तो वो जो पाइप है वो 50 मीटर या 60 मीटर की दूरी पे होते हैं, है ना। ठीक है, और at the junction of two or more sewer at the point where there is a change in direction, है ना, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सिवियर होते हैं, पाइप्स होते हैं जिसमें गंदा पानी जाते हैं। ठीक है, वहां से फिर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, है ना, वाटर जो जिसमें पॉल्यूटेड होते हैं, गंदा होते हैं, उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, देखो perform the following activity, it will help you understand the processes that take place at the waste water treatment plant, है ना। देखो इस एक्टिविटी के थ्रू
हमें पता चल जाएगा, है ना, अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा, एक ग्लास लेना होगा, जार लेना होगा, है ना। तो उसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा। ओके, उसके बाद उसमें हमें ऐड करना होगा उस पानी में डर्टी ऑर्गेनिक जैसे कि ग्रास पीसीस, है ना, ऑरेंज पील्स, a small amount of detergent and a few drops of an ink or any color, है ना। तो इसमें हमें क्या मिक्स करना होगा, ग्रास के कुछ पीसेस मिक्स करना होगा, है ना। तो ऑरेंज के पील्स, जो ऑरेंज का जो छिलका होता है ना, और कुछ डिटर्जेंट और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक और एनी कलर, है ना। तो उसमें हमने मिक्स किया। ओके, तो अब क्या करना होगा, उस ग्लास का हमें ढक्कन, जार का हमें ढक्कन बंद कर देना होगा। ठीक है, उसको शेक करना होगा। ठीक है, तब तक शेक करना होगा जब तक कि वो पूरा मिक्स ना हो जाए। ठीक है, पानी के साथ मिक्स हो जाए। ओके, और उस जार को हमें 2 दिन के लिए बाहर रखना होगा। ठीक है, सन में बाहर रखना होगा। ठीक है, आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड प्योर अ स्मॉल सिंपल इनटू अ टेस्ट ट्यूब, है ना। 2 दिन के बाद जो जार है ना, उसको हमें थोड़ा सा फिर से शेक करना होगा। ठीक है, और जो पानी है, थोड़ा सा पानी जो है वो हमें टेस्ट ट्यूब में डालना होगा। ओके, लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1, हाउ डज इट स्मेल, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप से पहुंचने के लिए, है ना, उससे पहले हमें उस जो टेस्ट ट्यूब में जो पानी है ना, उसका स्मेल टेस्ट करना होगा, कैसा स्मेल कर रहा है। ओके, यूज एन एरिएटर, एरिएटर उसे कहते हैं जिसमें क्या होते हैं, पानी और एयर को साथ में लाते हैं, इन कांटेक्ट करवाते हैं उन दोनों का। ठीक है, आपने देखा होगा एरिएटर उसे कहते हैं जो एक्वेरियम में जोर से पानी वो करते हैं, क्या बोलते हैं, एक पाइप से स्पीड के साथ पानी छोड़ते हैं, है ना, जिसके वजह से बबल्स क्रिएट होते हैं। देखा होगा आपने, है ना, जिसके वजह से बबल्स क्रिएट होते हैं, है ना। बबल्स एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार, है ना। तो हमें एक एरेटर यूज करना होगा, ठीक है, जो एक्वेरियम में होते हैं, जिससे बबल क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वो बबल अब कहाँ पे क्रिएट होगा, ग्लास जार में क्रिएट होगा। ठीक है, एलो सेवरल आवर्स फॉर एरिएशन, है ना, हमें कुछ घंटे के लिए छोड़ के रखना होगा उस जार को। ठीक है, एरिएशन होने के लिए। ठीक है, गैसेस और वाटर को इन कांटेक्ट में आने के लिए। ठीक है, लीव द एरिएटर अटैच ओवरनाइट, है ना, रात भर हमें उसे छोड़ देना होगा। ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव एन एरिएटर, अगर हमारे पास एरिएटर नहीं है तो हमें एरिएटर की जगह हम मैकेनिकल स्टेयर और मिक्सर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट डे व्हेन एरिएशन इज कंप्लीट, प्योर अनदर सैंपल इनटू अ सेकंड टेस्ट ट्यूब, लेबल इट एज आफ्टर एरिएशन सैंपल सेकेंड, है ना। देखो, अब हमने क्या करना है, जो एरिएशन होने के लिए जो हमने ग्लास जार छोड़ा हुआ है ना, उसमें से थोड़ा सा सैंपल हमें अब सेकेंड टेस्ट ट्यूब में डालना है। ठीक है, और उसको लेबल करना है। ठीक है, सैंपल 2 करके आफ्टर एरिएशन करके उसको लेबल करना है, नाम देना है। ओके, फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन, है ना, कोन के शेप में हमने एक फिल्टर पेपर हमने फोल्ड करना है। ठीक है, वेट द पेपर विथ टेप वाटर एंड देन इंसर्ट द कोन इन अ फ्यूनल। ओके, देखो, टेप वाटर के साथ, है ना, जो किचन में हम नलका होता है उसके पानी के साथ, उस फिल्टर पेपर को हमें गीला करना है। ठीक है, तो वो गीला पेपर जो है फिर हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, उस टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट करना है। ठीक है, माउंट द फ्यूनल ऑन द सपोर्ट। ठीक है, प्लेस लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल्स एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फ्यूनल। ठीक है, उस फ्यूनल में हमें क्या करना है, कुछ सैंड डालना है ना, ग्रेवल, फाइन ग्रेवल डालना है। ठीक है, मीडियम ग्रेवल डालना है। ओके, pour the remaining aerated liquid through the filter in the beaker. Do not allow the liquid to spill over the filter. If the filter liquid is not clear, देखो, अब उस फिल्टर पेपर के साथ जो
ग्लास में जो पानी था, है ना, उसको हमें फिल्टर करना है। ओके, ठीक है। अगर उस पानी जो है वो अभी भी क्लियर नहीं है तो हमें वो प्रोसेस फिर से फिल्टर के साथ फिर से रिपीट करते रहना होगा, ठीक है, जब तक कि पानी जो है वो क्लियर ना हो जाए। ओके, ठीक है। अब देखो, प्योर अ सिंपल ऑफ अ फिल्टर पेपर इनटू अ थर्ड टेस्ट ट्यूब लेबल फिल्टर सिंपल 3, है ना, ठीक है। और जो पानी फिल्टर पेपर के साथ जो प्योर हो रहा है उसको हमें कहाँ पे डालना है, थर्ड टेस्ट ट्यूब में डालना और लेबल करना है फिल्टर सिंपल 3 करके। ओके, प्योर अनदर सिंपल ऑफ फिल्टर वाटर इनटू अ फोर्थ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एड अ स्मॉल पीस ऑफ क्लोरीन टेबलेट, ठीक है। और हमें एक फोर्थ टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, उसमें जो फिल्टर वाटर है उसको थोड़ा सा डालना है ना, और उसमें क्या ऐड करना है, क्लोरीन टेबलेट उसमें छोटा सा ऐड करना है, ठीक है। मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लियर, है ना, तब तक मिक्स करना है जब तक कि वाटर जो है वो क्लियर ना हो जाए, ठीक है। लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरिनेटेड सिंपल 4, है ना, तो लेबल हमने करना है, वहां पे लिखना है क्लोरिनेटेड सिंपल 4 करके। ओके, ऑब्जर्व केयरफुली द सिंपल इन ऑल द टेस्ट ट्यूब, है ना, देखो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, सेकेंड टेस्ट ट्यूब, है ना, फर्स्ट ट्यूब में क्या है, बिफोर ट्रीटमेंट सिंपल, इसमें हमने क्या लिया था, इसमें हमने लिया था एक गिलास में पानी लिया था जिसमें हमने कुछ सब्सटेंस, हमने कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें हमने ऐड किया था, जैसे कि ग्रास है, ऑरेंज पील्स है ना, तो उसको हमने ढक्कन भर करके शेक करके 2 दिन हमने छोड़ दिया था, है ना, तो वो है उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, है ना। तो दूसरा हमने क्या किया, एरिएशन किया उसका, है ना, सेकेंड सिंपल में क्या है, एरिएशन जो किया है वो है। थर्ड में क्या है, जिसमें हमने फिल्टर पेपर के साथ हमने पानी को फिल्टर किया, है ना। तो फोर्थ में फिल्टर पेपर के साथ पानी है, पर उसमें क्या मिक्स है, क्लोरीन टेबलेट मिक्स है ना। और हमने उन सब टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करना है केयरफुली। ओके, डू नॉट टेस्ट, जस्ट स्मेल देम, है ना। जो टेस्ट ट्यूब में जो पानी है उनको हमें टेस्ट नहीं करना है, सिर्फ स्मेल करना है, ठीक है, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, What changes did you observe in the appearance of liquid after aeration, है ना। देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया, एरिएशन के बाद जो लिक्विड है, पानी है, उसमें क्या क्या चेंजेस हमने एब्जॉर्ब किया, है ना। डिड एरिएशन चेंज द ऑर्डर, है ना, एरिएशन के बाद क्या पानी का स्मेल जो है वो चेंज हुआ है ना। व्हाट डज रिमूव बाय द सेंट फिल्टर, है ना, सेंट फिल्टर के थ्रू क्या रिमूव हुआ है ना। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, क्लोरीन की वजह से जो पानी का कलर है वो क्या रिमूव कर देते हैं, ठीक है। डिड क्लोरीन हैव एन ऑडर, क्या क्लोरीन में कोई स्मेल है, ठीक है। व्हाट इट वर्स देन दैट द वेस्ट वाटर, क्या ये वेस्ट वाटर से भी वर्स है, गंदा है। ओके, तो ये सब हमें तब पता चलेगा जब आप सब अपने घर पे ये एक्टिविटी करोगे बच्चों, ठीक है। तो अब सबको ये एक्टिविटी करना है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान, WWTP, ओके, जिसको हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है, प्लान। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटेमिनेट्स द वाटर। ओके, ठीक है। देखो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या रिमूव करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर, है ना, दैट कंटेमिनेट्स द वेस्ट वाटर, जिससे पानी जो है वो इम्प्योरिटीज होते हैं, ओके, गंदा हो जाते हैं। ओके, वेस्ट वाटर इज पासेस थ्रू बार स्क्रीन, है ना। देखो वेस्ट वाटर जो है बार स्क्रीन के थ्रू पास कराते हैं। ओके, लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रेक, स्टिक्स, केन, प्लास्टिक पैकेट, नेपकिन्स आर रिमूवल, ठीक है। जो लास्ट ऑब्जेक्ट है ना, बड़ा बड़ा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब जो है वो यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं,
ओके, बार स्क्रीन में लास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर देन गोज टू अ ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक, ठीक है। उसके बाद जो पानी जो है वो कहाँ जाते हैं, ग्रिड में जाते हैं और सैंड रिमूवल टैंक में चले जाते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलो सैंड ग्रेट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन, ठीक है। जो पानी का जो स्पीड है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो पानी में जो सैंड है, ग्रीट है, पेबल्स है, वो सब क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, देखो ये है ग्रेट सैंड रिमूवल टैंक, इसको हम ग्रेट सैंड रिमूवल टैंक कहते हैं, ओके। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडल, ठीक है। उसके बाद वो जो पानी है उसको लास्ट टैंक में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जो कि स्लोप होता है, ओके, जो कि स्लोप होते हैं मिडल के साइड, ऐसे स्लोप होते हैं, ओके, ऐसे होते हैं, ऐसे स्लोप होते हैं, ये जो है वो मिडल है, ओके। सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड रिमूव विद अ स्क्रैपर, है ना। जो सॉलिड होते हैं, जो वेस्ट इम्प्योरिटीज जो सॉलिड होते हैं जैसे कि फेसेस होते हैं, वो सब सेटल हो जाते हैं, है ना, एट बॉटम, ओके, लास्ट में वो सब जो है वो सेटल हो जाते हैं एंड आर रिमूव विद आ स्क्रैपर, है ना, और स्क्रैपर के साथ वो जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज द स्लज, उसको हम स्लज कहेंगे, ओके। आ स्कीमर रिमूव द फ्लोटेबल सॉलिड लाइक ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है, और स्कीमर के थ्रू जो सॉलिड है जैसे कि ऑयल है और ग्रीस है उसको रिमूव करते हैं। स्कीमर के थ्रू जो फ्लोटेबल सॉलिड है जैसे कि ऑयल और ग्रीस है ना, ऑयल और ग्रीस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, है ना, तो स्कीमर के थ्रू उसको रिमूव करते हैं, ओके। और जो सॉलिड लाइक जैसे कि फेसिस है वो किसके थ्रू होते हैं, स्क्रैपर के थ्रू रिमूव किया जाता है, जिसको हम स्लज कहते हैं, ओके। वाटर सो क्लियर इज कॉल्ड क्लेरिफाइड वाटर, ठीक है। उसके बाद जो वाटर क्लियर होते हैं उसको हम क्लेरिफाइड वाटर कहते हैं, ओके। द स्लज इज ट्रांसफर टू द सेपरेट टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज बाय द एनाएरोबिक बैक्टीरिया, है ना। जो फेसिस है जिसको हमने पानी से स्क्रैपर के थ्रू बाहर निकाला था, जिसको हमने क्या कहा था, स्लज, है ना, तो वो स्लज जो है वो अलग किसी टैंक में जाते हैं, है ना, और उसको वहां पे डिकम्पोज करने के लिए रखा जाता है ना, एनाएरोबिक बैक्टीरिया के साथ, ओके। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज एज फ्यूल और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जिससे क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस होते हैं जो कि फ्यूल के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है, ओके। स्लज, ठीक है, क्या स्लज जो है जो कि फेसिस है, सॉलिड लाइट फेसिस, ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है एयर इज पंपिंग इनटू अ क्लेरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, एयर को पंप किया जाता है उस वाटर में जो कि क्या है, क्लेरिफाइड है, ओके, टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, है ना, उस पानी में एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो होने में, ठीक है। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, soap and other unwanted matter still remaining in clarified water, है ना। तो वो बैक्टीरिया जो है, एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो खुद कंज्यूम करते हैं जो कि पानी में जो ह्यूमन वेस्ट है ना, फूड वेस्ट है या सोप है ना, और अनवांटेड मैटर जो भी अभी भी क्लियरफाइड पानी में है उन सबको कंज्यूम करते हैं ये जो बैक्टीरिया है, ओके। आफ्टर several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank and activate sludge, है ना। The water is then removed from the top, है ना। कुछ घंटों के बाद
जो माइक्रोब्स है ना, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स है, वो लास्ट में सेटल हो जाते हैं, वहां पे बच जाते हैं, है ना, उस टैंक में, है ना, जो कि बाद में क्या हो जाते हैं, स्लज में एक्टिवेट हो जाते हैं. ओके, द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम द टॉप. ठीक है, द एक्टिवेट स्लज इज अबाउट 97% वाटर, है ना, जो स्लज है, जो कि बचा हुआ है, वो 97% जो है वो वाटर होते हैं. ठीक है, द वाटर इज रिमूव बाय सैंड, ड्राइंग बेड्स और मशीन. ड्राइड स्लज इज यूज एज मैन्योर. रिटर्निंग जो स्लज होते हैं, जो कि पानी होता है, वो उसको फिर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, है ना, उनको फिर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है. ठीक है, मशीन के साथ या मशीन के हेल्प के साथ या डाइंग बेड्स के साथ उनको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है. ठीक है, जो सूखा हुआ जो स्लज होते हैं उसको मैन्योर में यूज किया जाता है, और जो बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है उसको फिर न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के तौर पे डाला जाता है. ओके, द ट्रीटेड वाटर हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर. इट इज डिस्चार्ज इनटू अ सी, अ रिवर और इनटू अ ग्राउंड. नेचर क्लीन it up further. Sometimes it may be necessary to disinfect water with chemical like chlorine and ozone before releasing into the distribute system, है ना. फिर जो वो पानी जो है ना, जिसको हमने साफ किया है, वो पानी जो है उनको हमने सी में छोड़ देना है. ठीक है, उस पानी को सी में छोड़ देते हैं. ठीक है, तो खुद नेचर जो है उनको फर्दर क्लीन करते हैं. ओके, कभी कभी क्या होता है, उस पानी में कभी कभी जो है कुछ केमिकल ऐड करते हैं. ठीक है, जिसके वजह से डिसइंफेक्ट हो पानी, जो है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो. ठीक है, इसलिए हम केमिकल जो है, जैसे कि क्लोरीन है, ओजोन है, उसमें ऐड करते हैं सी में छोड़ने से पहले. ओके बच्चों, became an active citizen. ठीक है, वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, है ना, जो हम पानी यूज कर रहे हैं, है ना, हमें कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, है ना, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, है ना, तो ये जो पानी जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो एक नेचुरल पार्ट है. ठीक है, जो हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी जो करते हैं, उसमें पानी जो वेस्ट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो एक नेचुरल पार्ट है. ठीक है, बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, है ना. बट हम क्या कर सकते हैं, उसे हम थोड़ा लिमिट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब ज्यादा हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना. ओके, often we can been repelled by offensive smell, है ना. The sight of open drains is disgusting. The situation worse in the rainy season when drains start overflowing, है ना. देखो, अगर हम किसी ड्रेन्स को अगर हम खोल के देखें तो वो जो है वो बहुत डिस्गस्टिंग होता है, गंदा स्मेल होता है ना. ठीक है, तो वो सिचुएशन जो है और भी गंदा हो जाता है जब बारिश होते हैं, रेनी सीजन में. ओके, तो वो ड्रेन जो है वो ओवरफ्लोइंग होना स्टार्ट होते हैं, है ना. वी हैव टू वाइड थ्रू द मड पूल्स ऑन अ रोड. मोस्ट अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन प्रिवेल ड्यूरिंग द दिस टाइम, है ना. देखो, रेनी सीजन में ज्यादातर अनहाइजेनिक, है ना, और अनसैनिटरी कंडीशन होते हैं, है ना. ठीक है, फ्लाइज, मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट ब्रीड इन इट, है ना. इस गंदे पानी में जो बटरफ्लाइज होते हैं, है ना, मॉस्किटो होते हैं और अदर इंसेक्ट होते हैं, इन गंदे पानी में जन्म होते हैं. इन सब का ये सब जो है वो बर्थ होते हैं गंदे पानी में. ओके, The water in the river is cleaned naturally by processes that are similar to those adopted in the wastewater treatment plant, है ना. जो वाटर जो कि रिवर्स में होते हैं वो नेचुरली क्लीन होते हैं, जो कि हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो प्रोसेस हमने पढ़ा था, जो स्टेप हमने पढ़ा था, उसी के थ्रू वाटर जो है वो क्लीन हो जाते हैं बाय द नेचुरली. ठीक है, नेचुरली प्रोसेस के.
ठीक है, यू कैन बी एनलाइटनिंग सिटीजन एंड अप्रोच द municipality or the gram panchayat, insist them that the open drain can be covered, है ना। देखो, हमें एक सिटीजन होने के हम इस देश के एक सिटीजन हैं, है ना। तो हमें क्या करना होगा, या ग्राम पंचायत में या म्यूनिसिपलिटी में हमें अप्रोच करना होगा कि जो खुले ड्रेन्स हैं उन सबको बंद करने के लिए, कवर करने के लिए, ठीक है। इफ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक द नेबरहुड डर्टी, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर हेल्थ, है ना। अगर किसी के घर में जो सीवेज जो है ना, गंदा नाली जो है, ठीक है, अगर वो उसके वजह से जो आस पड़ोस में जो घर होते हैं वो गंदा हो रहा है, तो हमें उसे रिक्वेस्ट करना होगा कि दूसरों के हेल्थ के बारे में भी सोचें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैनिटेशन एंड डिजीजेस, ठीक है। सैनिटेशन मतलब साफ सुथरा, ओके। पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस, है ना। देखो, जो साफ सुथरा नहीं है, जो गंदा है, ओके, और कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग मतलब जिसमें पानी में इम्प्योरिटीज है, ओके, जो पानी गंदा है, ओके, उस पानी को पीने से, है ना, क्या हो जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस कोज होते हैं, ओके, हम बीमार पड़ जाते हैं, ओके। अ वर्स्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवेज फैसिलिटीज, है ना। देखो, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में सीवेज फैसिलिटीज नहीं है, ओके। सीवेज मतलब जो पाइप्स में जो गंदा पानी बाहर जाते हैं, ओके, वो अभी भी वो सीवेज सिस्टम जो है वो अभी भी लोगों के घरों में नहीं है, बहुत सारे लोगों के घरों में, ओके। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफेकेट इन द ओपन, है ना। देखो, अभी भी बहुत सारे लोग जो है, लार्ज नंबर ऑफ फ्रिक्शन, है ना, बहुत सारे लोग जो है वो खुले में टॉयलेट करते हैं, है ना, खुले में शौचालय करते हैं, ओके। ऑन ड्राई रिवर बैंड्स, ऑन रेलवे ट्रैक, नियर फील्ड्स एंड मेनी टाइम्स डायरेक्टली इन वाटर, है ना। देखो, ऐसे जैसे कि रिवर बैंड्स में, रिवर के साइड में, या रेलवे ट्रैक पे या फील्ड में, है ना, ऐसे लोग खुले में टॉयलेट करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो डायरेक्टली पानी में भी करते हैं, ओके। इट मे कॉजेस वाटर पॉल्यूशन, जिसके वजह से वाटर पॉल्यूशन होते हैं, है ना, और सॉइल पॉल्यूशन भी होते हैं, ओके। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड, ठीक है। देखो, जो हमारे सरफेस पे जो वाटर है ना, जमीन पे जो वाटर है, और ग्राउंड वाटर जो है, वो दोनों पॉल्यूटेड होते हैं, ओके। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स एंड मेनी रिवर्स, है ना। जो ग्राउंड वाटर है वो कहाँ से आते हैं, वेल से या ट्यूबवेल से या स्प्रिंग से या मेनी रिवर से, है ना। दस इट बिकेम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बोर्न डिजीजेस, ठीक है। देखो, ठीक है, तो वो रूट जो है जहाँ से ये सब जाते हैं ग्राउंड वाटर में, तो वो उस वाटर से डिजीजेस जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है, बीमारियां पैदा होते हैं उस वाटर से, ओके। दे इंक्लूड क्लोरिया, टाइफाइड, पोलिया, मेनिंगिटिस, हेपेटाइटिस एंड डायसेंट्री, ठीक है। ये सब बीमारी का नाम है जो कहाँ से आते हैं, ये गंदा पानी से आते हैं, गंदा पानी से पैदा होते हैं, ओके, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। जो पाइप से जो सीवेज डिस्पोज हो रहा है उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, ओके। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज, है ना। जो सस्ता है, सीवेज सिस्टम जो सस्ता है ना, वो उनको ज्यादा इनकरेज मिलना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट, कंपोस्टिंग पिट्स. Septic tanks are suitable for places where there is no sewage system. For hospital, isolated building, or a cluster of
4 to 5 आवर्स। ठीक है, देखो सेप्टिक टैंक जो है वो उन जगह पे सुटेबल है जहाँ पे सीवेज सिस्टम नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल हो या किसी आइसोलेटेड बिल्डिंग में हो जो कि अलग हो, है ना, या फिर क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस के लिए। ओके, सेप्टिक टैंक। ओके बच्चों, जो कि सस्ता भी है। ओके, जो जिसको हम इजीली अफोर्ड कर सकें। ओके, उनको ज़्यादा इंकरेज मिलना चाहिए। ओके, some organization often hygienic on-site human waste disposal technology. This toilet do not require scavenging excreta from the toilet seat flow through covered drains into biogas plant. The biogas produce is used as a source of energy, है ना। देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, है ना, जो हमारा जो वेस्ट है वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, ड्रेन के थ्रू बायोगैस प्लांट में चले जाते हैं और कन्वर्ट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बायोगैस, है ना। बायोगैस से प्रोड्यूस करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, यूज करते हैं फिर उसको एनर्जी के तौर पर। ओके, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर किसी फ्यूल के तौर पर। ओके, तो लास्ट हमारा टॉपिक है सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस। ओके, इन आवर कंट्री फेयर आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियडिकली, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन देम। In the same way, railway station, bus depot, airport, hospital are very busy place. Thousands of people visit them daily, है ना। Large amount of waste is generated here, है ना। देखो जैसे कि एरोप्लेन्स, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, है ना, बस डिपोट हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, है ना, और वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो वहाँ पे जनरेट होते हैं। ओके, इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक could break out, है ना। जो वो गंदा है जो डिस्पोज हो रहा है, अगर उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो फिर वो क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से डिजीजेस जो है वो बोर्न हो जाएगा, है ना। द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, है ना। गवर्नमेंट ने कुछ सैनिटेशन के कुछ रूल बनाया है जिनको बट अनफॉर्चुनेटली लोग जो है उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं करते हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। ओके, हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस, है ना। देखो हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस। जैसे कि कहीं पे थूकना नहीं है, कहीं पे यूरेन नहीं करना है, साफ सुथरा रखना है हमारे जगह को। ओके, वी शुड नॉट स्केटल लेटर एनीवेयर, है ना, हमें कहीं पे भी यूरेन नहीं करना है ना। इफ देयर इज नो डस्टबिन इनसाइड वी शुड कैरी द लेटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, है ना। ओके बच्चों, देखो कहीं पे भी यूरेन नहीं कर देना है, कहीं पे भी जो रेपर्स हैं उनको फेंक नहीं देना है ना। अगर वहाँ पे डस्टबिन नहीं है तो हमें अपने साथ लेकर हमारा जो घर पे जो डस्टबिन है वहाँ पे फेंक देना है। ओके, इसी के साथ अगर हम एक करेंगे, एक फेंक देंगे, कहीं पे भी फेंक देंगे तो एक एक करके वो वहाँ पे गंदा हो जाएगा, है ना, पोर सैनिटेशन हो जाएगा। ओके, अगर हम एक एक करके उठा के लाएंगे, है ना, और दूसरे को भी बोलेंगे कि वहाँ पे फेंकना नहीं है, डस्टबिन में डालना है, तो ऐसे करके हमारा जो पब्लिक प्लेस जो है वो साफ हो जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, देखो वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले आर कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, है ना। ओके, यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्स in a healthy state, है ना। Adopting good sanitation practice should be our way of life. As a agent of change, your individual initiative, you make a great differences, influencing other with your energy, ideas, and optimism. A lot can be done if people work together. There is a great power in collective action, है ना। देखो अगर हम ग्रुप में होके, है ना, हम काम करेंगे, है ना, तो वो ज़्यादा इफेक्ट होगा।
ओके। हम ग्रुप में जाके लोगों को अवॉइड करेंगे कि यहाँ पे रेपर नहीं फेंकना है, कहीं पे भी यूरेन नहीं करना है, थूकना नहीं है, तो हमारा प्लेस जो है वो साफ सुथरा होगा, जिसकी वजह से डिजीजेस जो है वो पैदा नहीं होंगे, बोर्न नहीं होंगे। ओके। और पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके हमें पानी को कम यूज करना चाहिए। ओके। क्योंकि फ्रेश जो वाटर है, क्लीन वाटर जो है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू पॉल्यूटेड वाटर, है ना। जो सी में पानी होते हैं वो क्या होता है, सोल्टी होता है ना। वहां पे बहुत सारा पानी होता है, बट उसको हम पी नहीं सकते हैं, है ना। अगर हम उसको पियेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉमिट हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें फ्रेश वाटर या क्लीन वाटर को जितना हो सके कम यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। ओके। थैंक यू बच्चों।